सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राम और कृष्ण किसी की जागीर नहीं है, वह सबके हैं, सपा के भी, भाजपा के और कांग्रेस के भी। वह परिवार समेत रामलला का दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन कृषि कानून में संशोधन कर MSP को खत्म कर दिया। यह कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार ने किसानों को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। वहीं आजमगढ़ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा रहे सपा के पूर्व मुख्यमंत्री सोमवार की देर शाम शहर के एक रिजॉर्ट में मीडिया से मुखातिब थे। कृषि कानून को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में भाजपा किसानों की हितैषी होती तो ऐसा कानून लेकर आती जिससे किसानों का फायदा होता, उनको अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिलता। सरकार कानून बनाती कि जो MSP लागू नहीं करेगा उसको जेल भेजा जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। भाजपा की सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून बना दिया और किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगातार जनता को धोखा दिया और गुमराह किया, झूठ पर झूठ बोलने का काम किया और झूठ बोलने का कार्यक्रम चला रही है। तंज कसते उन्होंने कहा कि मिस कॉल पर पार्टी की सदस्यता देने वाली भाजपा बताएं कि उसका डायल नंबर क्या है। योगी आदित्यनाथ धुएं से सरकार चला रहे हैं। सपा के डायल 100 को बदलकर 112 कर दिया, लेकिन उसको भी ठीक से नहीं चला पा रहे। अपने सरकार की विकास कार्यों को गिनाते उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम किया। अयोध्या के घाटों लाइट भजन संध्या स्थल को सपा सरकार ने बनवाया। रामनगरी में अंडरग्राउंड बिजली के तारों को बिछवाया। पूरे परिक्रमा मार्ग पर प्राचीन महत्व के परिजात, पीपल, बरगद समेत अन्य पौधों का रोपण करवाया गया। जनपद के एयरपोर्ट मुआवजा प्रकरण पर उन्होंने कहा कि सरकार को जमीन का 6 गुना मूल्य का मुआवजा देना चाहिए। सपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सपा की सरकार आने पर किसानों को उनकी जमीन का 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा। सपा सुप्रीमो ने कहा कि 351 सीटों के साथ 2022 में सपा सरकार बनाएगी। सपा छोटे दलों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी और चाचा शिवपाल को भी उनकी सीट देगी। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वह बेईमानी की गई है, सर्टिफिकेट तक बदल दिए गए हैं। आजम के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, अदालत मामले में न्याय करेगा। पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि योगी राज में महामारी का कानून केवल विपक्ष के लिए है। बीजेपी के लोग बिना मास्क के घूमेंगे, लेकिन अगर सपा कोई विरोध करेगी तो उसमें कोविड को लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जेल भेजने का काम करते हैं। मगर सपा का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। किसानों, नौजवानों के लिए आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दर्शन करेंगे। हम यहाँ पर कई साधु संतों के घर पे भोजन भी कर चुके हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण होने के बाद दर्शन करेंगे। मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उससे भगवान राम का मंदिर बना। अखिलेश जी, आप अयोध्या आए और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई खजाने की कमी तो है नहीं सरकार के पास। तो ये जो किसान हैं जमीन देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम किसी पुण्य काम के लिए अगर वो जमीन दें, किसी अच्छे काम के लिए वो जमीन दें, उनका जीवन न बर्बाद हो जाए, उनकी अगली पीढ़ी का नुकसान न हो जाए। उनके पास खेती के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी उन किसानों के साथ है। उन किसानों का सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना उन्हें पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है, क्योंकि एक बहुत अच्छे कार्य के लिए एक बहुत बताओ पुलिस को कैसा बना दिया। 100 नंबर दिया था, 112 कर दिया। और न जाने क्या सीख लिया है 112 ने कि जब तक कुछ इंतजाम नहीं होगा तब तक किसी की मदद नहीं, उसको भी खराब कर दिया। मैं इस मौके पर अपने किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जो किसान भाई हमें मिले थे, हम यहाँ के विकास के खिलाफ नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान ही विकास है और जो पैरामीटर तय किया, जो पैमाना समाजवादी पार्टी ने विकास का तय किया, वो छोटा मोटा विकास नहीं, बड़े बड़े फैसले लिए सरकार। समाजवादियों को जब मौका मिला तो बड़े बड़े काम समाजवादियों ने किए, चाहे वो अयोध्या, फैजाबाद हो, गोंडा हो, आसपास के जिले हो, और चाहे गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो। हम बड़े बड़े प्रोजेक्टों के नाम बता सकते हैं। टांडा में आज जो 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है, वो समाजवादी पार्टी की देन। आपके आजमगढ़ में न जाने कितने काम हुए, वो समाजवादी पार्टी की देन है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था,
उसी को आगे नहीं बढ़ा पाए। समाजवादी पार्टी ने तो 21 महीने में बना करके तैयार कर दिया था, और जब उसका उद्घाटन हुआ था तो देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो एयरफोर्स के पास हैं, सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस तक उस सड़क पर उतर गए थे। कभी कहा कि दिवाली पर उद्घाटन हो जाएगा, फिर कहा कि 26 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा। अब तो उद्घाटन तभी होगा जब ये सरकार चली जाएगी, आने वाले समय में सरकार बनेगी, तभी उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, क्योंकि आधा अधूरा उद्घाटन होगा ये तो। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों ने जो बात रखी है, और फिर पैसे की कहाँ कमी है भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ जितने लोग खड़े, समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ है, उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, उन पर जानबूझ करके सरकार ने ऐसे अधिकारी पोस्ट किए जिन पर दबाव बना करके मुकदमे लगवाए, और वो अधिकारी वो हैं जो आईपीएस लड़ रहे थे कि पैसा तुमने ज्यादा दिया, हमने कम दिया, तुमने ट्रांसफर में ज्यादा पैसा ले लिया। याद कीजिए, वो आईपीएस को भेजा वहां पर और झूठे मुकदमे लगे। मुझे पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि आजम खान साहब छूट करके आएंगे और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी। अच्छा, थैंक यू सो मच। इतनी देर आप लोग इंतजार करते रहे, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका।